ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें हम सेवा और मेवा, स्वार्थ और परमार्थ दोनों काम यहाँ पर बड़े अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, इस संस्था को श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन एक बहुत ही प्यारा नाम, जिससे हमारी आस्था जुड़ी है, माँ के साथ आस्था जुड़ी है, और उस आस्था के नाम को जन्म देने वाली संस्था को ऐसे हमारे जन्मदाता, हमारे इस श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के प्रणेता, जनक और इसके फाउंडर, जो भी हम बोलना चाहें, हमारे डॉक्टर देवाशीष सर, जिन्होंने इस संस्था को जन्म दिया है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक मौका दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। उसके बाद इस पूरी संस्था के इस सिस्टम को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनके साथ इस सिस्टम को बराबर से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जिम्मेदारी दी है नेशनल लेवल पे, राजेश ठाकुर सर, जो कि इतने लोगों से बात करके उनको उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, यहाँ की समस्याएं एडमिन तक पहुंचा करके उनका समाधान करवाते हैं, और लगातार वर्किंग में रहते हैं, लगातार ट्रेवलिंग में रहते हैं, पूरा डेडिकेशन से काम करते हैं। ऐसे राजेश ठाकुर जी को भी मैं नमन नमस्कार करता हूँ। उसके बाद नेशनल लेवल पर वाइस कोऑर्डिनेटर हमारी बहन कौशल्या देवी को भी मैं बहुत बहुत दिल से नमस्कार करता हूँ कि वो भी पूरा डेडिकेशन से, समर्पण से इस संस्था के साथ, जुनून के साथ काम कर रही हैं। इसके अलावा कई नारी शक्ति जो कि पूरे देश में, जिनको वाइस कोऑर्डिनेटर का उपाधि दिया है, उन सभी नारी शक्ति को नमन करता हूँ। उसके अलावा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हर एक स्टेट को डेवलप करने का जो उनको जिम्मेदारी दी है, उन सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर लगभग 350 के लगभग पार्टिसिपेंट अभी हो चुके हैं, सभी उपस्थित जो नियमित रूप से सुबह और शाम के सेशन में आ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने इस संस्था के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान में जो लगे हुए हैं, ऐसे सभी पार्टिसिपेंट को, वॉलेंटियर भाई बहनों को मैं दिल से नमस्कार करता हूं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और ये कामना करता हूं कि ये दिवाली आपकी शुरुआत है और अगली दिवाली आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा आपको एक अवसर दे रही है, जिसमें आप एक साल के अंदर एक दिवाली से दूसरे दिवाली तक आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए, अपने सारे लक्ष्य को पूरा करते हुए, अपने ड्रीम को पूरा करते हुए, आप आने वाली दिवाली को जिस तरह से मनाएंगे, आपकी दिवाली यादगार रहेगी। ऐसा मैं माँ लक्ष्मी से आप सभी के लिए कामना करता हूँ कि आप सभी को ऐसी समृद्धि दे, ऐसी खुशहाली दे, और ऐसा इस संस्था के द्वारा, श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के द्वारा आपको ऐसा दे कि आप एक जिंदगी में एक मिसाल बन सके, एक उदाहरण पेश कर सके, और समाज के लिए, देश के लिए आर्थिक आजादी का इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के इस मिशन में आप सभी लोग दिल से काम कर सके। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि आज मेरा जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीट्यूड। साथियों, ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड, कि ये आपकी लाइफ में हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस है। ये जरूरी नहीं कि आपके प्रोफेशन में ही इसका उपयोग है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इसका उपयोग है। एटीट्यूड को अगर हम सरल भाषा में समझे, हिंदी वर्ड में समझे, तो इसको हम दृष्टिकोण बोल सकते हैं, हम नजरिया बोल सकते हैं, हम दूरदृष्टि बोल सकते हैं, और हम अपना रवैया भी बोल सकते हैं। इसको जीवन के प्रति हमारा रवैया। साथियों, एटीट्यूड में कि जो एटीट्यूड जो वर्ड है,
इस वर्ड की गहराई को अगर जिसने समझ लिया, इस वर्ड के मीनिंग को जिसने समझ लिया और जिसने इस पर अपने आप का सुधार करते हुए एटीट्यूड को उस लायक बना लिया, तो सफलता का पहला जो जिंदगी में सफल होने के लिए किसी भी फील्ड में ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। एटीट्यूड को अगर हम देखें तो इसकी स्पेलिंग अब देखिए, ATTITUDE, एटीट्यूड की स्पेलिंग। अब स्पेलिंग को आप देखिए कि इस स्पेलिंग का शायद कुछ लोगों को मालूम होगा जो ऑलरेडी नेटवर्किंग फील्ड से है, जो एजुकेशन ले चुके हैं, शायद उन्होंने ट्रेनिंग में सुना होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, सुरेंद्र सर आपका माइक ऑफ कर लीजिए। जो लोग यहाँ पर आए हैं, पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी ऐसा ट्रेनिंग नहीं लिया है, उनको आज शायद पहली बार इसका महत्व पता लगेगा कि एटीट्यूड का अगर हम अलग अलग वर्ड का अगर इसका फिगर काउंट करें, ए का हम जो सीरियल नंबर है वो 1 होता है, टी का सीरियल नंबर हम 1 2 3 4 5 ऐसा कर काउंट करते हैं तो 20 होता है। फिर दूसरा टी है, उसका भी अगर हम सीरियल नंबर को काउंट करें तो 20 होता है। उसके बाद हमारा आता है आई, आई का सीरियल नंबर होता है 9। आप काउंट करते जाइए इसको, ए का 1, टी का 20, फिर टी का 20, आई का 9, फिर टी आता है, टी का फिर 20, फिर यू आता है, यू का 21, डी आता है, उसके बाद डी का 4 और लास्ट में आता है हमारा ई, ई का 5। अगर इन वर्ड के इसके सीरियल नंबर को काउंट किया जाए, आप काउंट करके देखिए, 100 होता है। एटीट्यूड के वर्ड में 100 फिगर आती है और ये 100 फिगर ये दर्शाती है कि हमारा एटीट्यूड 99 नहीं, 100% होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक वर्ड को चेंज कर दिया जाए, एक वर्ड को कम ज्यादा कर दिया जाए, तो हम 100 नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे एटीट्यूड में भी अगर थोड़ी सी कमी रहेगी तो हमारा एटीट्यूड 100% नहीं होगा, 0 होगा। हम एक वर्ड का महत्व इतना है इसमें कि एटीट्यूड के वर्ड में ही 100 है, तो 100% हमको एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नजरिया हमारा लाइफ के प्रति कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए जो हमारा वर्ड काम करता है कि एटीट्यूड हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारी लाइफ के लिए। वैसे तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है, एक बिजली का तार भी नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के अपना सर्किट पूरा करता है, लेकिन लाइफ में भी नेगेटिव और पॉजिटिव का महत्व है, लेकिन हमारे इस पार्ट में ओनली पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। और नेगेटिव अगर आपका है, 1% भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब आप 100% नेगेटिव हैं, या तो आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक आपका बकेट जिसमें ब्लैक कलर है और एक बकेट जिसमें व्हाइट कलर है। अगर आप व्हाइट कलर के अंदर उस बकेट में अगर आप एक कप, एक गिलास, अगर आप ब्लैक कलर डाल देंगे तो उसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। यानी आप कितना भी पॉजिटिव हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आई तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, आपका सोच पूरा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर आपके बकेट की जो है ब्लैक कलर का बकेट, ब्लैक वाला कलर वाला जो बकेट है, उस बकेट में अगर आप एक गिलास व्हाइट कलर डाल देते हैं तब भी वो ब्लैक ही दिखता है। यानी आप इसका महत्व देखिए कि आपका नेगेटिविटी पूरी पॉजिटिविटी को खत्म कर देता है। लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है और थोड़ी सी आप पॉजिटिविटी डालते हैं तो उसका असर उस पर ज्यादा नहीं होता है।
यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इतना महत्वपूर्ण वर्ड है कि जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव, ये अगर हम बात करें तो हमारा जो सोच है, इस सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस सोच कैसा होना चाहिए, थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक हवाई जहाज बहुत शक्तिशाली होते हुए भी, बहुत भारी होते हुए भी हवा में उड़ता है, हजारों किलो की, हजारों टन की ट्रेन भी रफ्तार से पटरी पर दौड़ती है, आखिर कैसे? यह सब उसके इंजन की वजह से, उसकी पावर की वजह से। ठीक उसी ढंग से कितनी भी बड़ी कामयाबी हो, सब कुछ निर्भर, कितनी भी बड़ी कामयाबी के लिए सब कुछ निर्भर करता है इंसान की अंदरूनी सोच को। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप जितनी भी बड़ी कामयाबी चाहते हैं वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी सोच में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो वो कामयाबी के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। पैर की सोच, पैर की मोच और छोटी सोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसी तरह से आपकी नेगेटिव सोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। इसके लिए हमको नेगेटिव सोच को हमेशा दूर रखना है, हमारे इस दिमाग से उसको बाहर करना है। नेगेटिव सोच आने का कारण क्या होता है और हम नेगेटिव क्यों होते हैं, ये भी एक अलग पॉइंट है। पर हम बात करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है लाइफ का, वो बहुत बड़ी सफलता अगर हमको हासिल करनी है तो आपको एक ही सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। फॉलो द सिस्टम। आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक नकारात्मक सोच के साथ कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। आपको आपके ऊपर विश्वास रखते हुए आपको सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा, तभी आप हो सकता है। यानी आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा, आपका सोच पॉजिटिव होगा तो आप निश्चित रूप से कामयाबी के हर कदम पर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर ये नहीं बोला जाता कि मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ, 90% पॉजिटिव हूँ लेकिन 10% नेगेटिव हूँ, ये नहीं बोला जाता। या तो 100% पॉजिटिव है या 100% नेगेटिव है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई ग्लास है, अगर उसमें बीच में दरार आई है तो उसको ये नहीं बोल सकते कि ये ग्लास थोड़ा टूटा है, या तो टूटा है 100% या पूरा सेफ है। अगर उसमें एक बीच में लाइन आई है, क्रैक हुआ है, तो पूरा बेकार है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक जो प्रेग्नेंट हमारी बहन या कोई महिला शक्ति है, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि 90% प्रेग्नेंट है या 10% प्रेग्नेंट है, या तो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो इसी तरह से हमारी सोच में यही दो वर्ड होते हैं, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी लाइफ में होता है कि जहां पर भी थोड़ा सा नेगेटिव आया, दिमाग में आया, यानी हमारा व्हाइट कलर का जो बकेट है उसको हमने पूरा ब्लैक कर दिया। और उसको अगर हमें व्हाइट करना है, वापस व्हाइट करना है उसको, तो आप एक ब्लैक कलर की बकेट में अगर उसको व्हाइट देखना चाहते हैं तो आपको व्हाइट कैसे होगा? वो उसमें कई, एक बकेट में एक ड्रम या दो ड्रम आपको व्हाइट कलर डालना पड़ेगा, तब वो ब्लैक कलर को दबा पाएगा, वो ब्लैक कलर का इफेक्ट खत्म कर पाएगा। इसी तरह से जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो ये जो एजुकेशन पार्ट है, जो हम रेगुलर एजुकेशन ले रहे हैं और उस एजुकेशन से हम जो पॉजिटिव हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आया तो पूरा एजुकेशन का हमारा जो वो हमने अचीव किया वो ब्लैक हो जाता है। अब वापस उसको पॉजिटिव करना, तो फिर आपको कई दिन तक फिर एजुकेशन के माध्यम से ही ये व्हाइट होगा, एजुकेशन के माध्यम से ही नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो आप निरंतर एजुकेशन के सिस्टम में बने रहते हैं तो आप अपने आप को व्हाइट रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, और ये पॉजिटिव होना हमारे इस सिस्टम के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। अगर आप नेगेटिव है तो कभी भी आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते। सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन सोच आपकी
पॉजिटिव रहेगी। सवाल होंगे, सवाल का समाधान अलग चीज है, नेगेटिव थॉट अलग चीज। कोई भी समस्या का समाधान अलग चीज है। वो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड प्रॉब्लम है, सिर्फ नॉलेज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कितनी प्रकार की होती है इसके भी ऊपर पूरा सेशन होता है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एटीट्यूड प्रॉब्लम है या नॉलेज प्रॉब्लम है। या तो हमको नॉलेज नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, या फिर एटीट्यूड, हमारा नजरिया, हमारा सोच, हमारा दृष्टिकोण, उसमें अगर नेगेटिविटी है तो वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम मानने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो इफेक्ट करता है। तो हमको हमेशा इसके लिए तैयार रहना है कि हम सीखने का जितना प्रयत्न करते हैं, जितना सिस्टम से जुड़े रहेंगे, जितना एजुकेशन पार्ट से जुड़े रहेंगे, उतना ही हम पॉजिटिव रहेंगे। और एक दिन भी मिस करके, एक दिन भी आपने अगर थोड़ा सा एंटी एक्टिविटीज में गए और आपने नेगेटिव वहां से लिया, तो बहुत बड़ा इफेक्ट आपके ऊपर आता है। आपका इसमें सबसे जो अहम रोल होता है आपके सर्किल का होता है, आपके उस फील्ड का होता है कि किन लोगों से, कैसे लोगों से आप कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं। क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव करने वाला कोई एक व्यक्ति, अगर आपको, आप यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत विश्वास है, और एक व्यक्ति ने आपके अंदर नेगेटिविटी का ब्लैक कलर डाल दिया, तो समझो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। हमारा संगत कैसा है उसके ऊपर ही हमारे जीवन की रंगत है कि संगत का असर कितना होता है जीवन में। इसका अनुभव जो जैसी संगत में है, अगर कोई बुरे कर्म करने वाला की संगत में है तो उसके अंदर वैसे ही कर्म होंगे। कोई स्मोकिंग करने वाला की संगत में है तो उसको स्मोकिंग की आदत लग जाएगी। कोई ड्रिंक करने वाले की संगत में है तो उसको ड्रिंक करने की आदत लग जाएगी। कोई गलत काम करने वाले की संगत में है तो उसके संगत का असर उसको आएगा, उसका असर उसको आएगा। तो हमें सबसे पहले अपनी संगत को देखना है, अपने संपर्क, जिन लोगों के आप संपर्क में है वो किस एटीट्यूड का है, वो क्या करता है, उसको देखना है। अगर वो कहीं गलत एक्टिविटीज में है, गलत सोच में है, नेगेटिविटी में है, या उसका हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड रहता है कि वो मानने को तैयार नहीं, सीखने को तैयार नहीं, ऐसे लोगों की संगत हमको छोड़ देनी है, उनका साथ छोड़ देना है। सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ ही हम रहेंगे, क्योंकि हमें जीवन में अगर कामयाब होना है, जीवन को सफल बनाना है, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करना है और जीवन को खुशहाल जीवन जीना है, तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही ये पॉसिबल है। नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में आप सफलता और नेगेटिव दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। सफलता के साथ पॉजिटिविटी चाहिए और पॉजिटिविटी से ही सफलता आपको मिलती है। तो ये हमारा एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। आप अपने आप को चेक करिए कि आपके एटीट्यूड में नेगेटिविटी जो आती है, जो शंकाएं आती है, जो सवाल आते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। तो आपको पता लगेगा कि अगर सवाल आ रहे, शंका आ रहे, तो या तो पूरी जानकारी नहीं हमको सिस्टम की, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको क्लियर करिए। आइए आप एजुकेशन में, आपको यहाँ पर क्लियर होगा। आप संबंधित व्यक्ति को, जो भी आपके मेंटोर है, अपलाइन है, या जो भी इस समस्या को समाधान कर सकता है, उनसे आप संपर्क करिए और उनसे आपका समाधान करवाइए। आप बस उस समस्या को दिमाग में इस तरह से नेगेटिविटी के रूप में नहीं बिठा करके उसको नॉलेज के पार्ट से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और जितना नॉलेज आप लेंगे ना, जितना सीखेंगे ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी का व्हाइट कलर हमेशा मेंटेन रहेगा। और व्हाइट कलर को ब्लैक करने का कोई भी प्रयास करता है आपकी लाइफ में, तो ऐसे व्यक्ति के साथ छोड़ दीजिए आप, जो आपके व्हाइट कलर को ब्लैक कर रहा है। क्योंकि उसमें तो 1 सेकंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा उसको ब्लैक करने में, लेकिन आपको उसको जो ब्लैक हो चुका है उसको व्हाइट करने में आपको बहुत सारा टाइम जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के वो पॉजिटिव हो। देखो, ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये लोगों को जोड़ने का और नेटवर्किंग का सिस्टम जो है ना, ये भी एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। जैसे आपने देखा है सांप सीढ़ी का खेल कैसा होता है कि आप
आप आपका जो गोटी है जहां पर आया है वहां पर अगर आपको सीढ़ी मिल जाती है, यानी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होता है, आपको सपोर्ट पूरा मिलता है और आप खुद उसके लिए सेल्फ टारगेट करके अपना गोल ड्रीम बना करके पूरे एटीट्यूड, ये सारे एटीट्यूड का पार्ट है। अगर आप उस सीढ़ी के उस कॉलम में पहुंच जाते हैं तो आप जंप कर जाते हैं, आप ऊपर टॉप में पहुंच जाते हैं। लेकिन आप टॉप में पहुंच गए और आपको अगर कोई व्यक्ति ने डिस्टर्ब कर दिया, नेगेटिविटी डाल दी या कोई भी इस तरह का आपको एक्टिविटीज जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, हो जाएंगे, अगर आप उस कॉलम में चले गए तो आपने जो सक्सेस पाई है, जितना ऊपर गए हैं नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमको अपने आप को बहुत मेंटेन रखना है, बहुत गहरा बात है ये। अगर इसको जिसने आज दिमाग में उतार लिया ना सिर्फ एक वर्ड को, एटीट्यूड को, तो लाइफ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद इंडिपेंडेंट उसका सॉल्यूशन करने की इच्छा रखेंगे, क्षमता रखेंगे, लेकिन उसको दिमाग में नहीं जाने देना। एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी लाइफ को, पूरी लाइफ को 90 डिग्री, कितना डिग्री होता है वो पूरा, मतलब जितना आप जीवन को परिवर्तन चाहते हैं वैसा परिवर्तन करना पड़ेगा। जितना इसमें देर होगी एटीट्यूड को सही करने में, उतना आप पीछे रखेंगे। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको, आज मैं सिर्फ एटीट्यूड के ऊपर ही बात करूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद मेरे एक एक टॉपिक पे एक एक सेशन होगा। इसके बाद हमारा जो एक टॉपिक है ईगो का, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं सेशन लूंगा आगे कि ईगो भी हमको कितना डिस्टर्ब करता है, वो एक सेशन लेंगे। लेकिन आज मैं, क्योंकि लगभग 7:40 हो चुके हैं, 5 मिनट के और मैं सेशन लूंगा और इसमें सिर्फ आज के इसमें एटीट्यूड की ही बात करेंगे कि एटीट्यूड आपकी लाइफ में कितना कितना आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, कितना आपको अनसक्सेस की तरफ ले जा सकता है और कितना पॉजिटिव करके कितना आपको हायर लेवल पे सक्सेस कर सकता है। एक वर्ड में इतनी पावर है कि आपको फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर लाने का काम सिर्फ एटीट्यूड एक ही वर्ड का है। तो आज से आप ये तय करिए अपनी लाइफ में कि हमारा एटीट्यूड हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, हमारी सोच को हमेशा सकारात्मक रखेंगे और हम उस सोच को सकारात्मक रखने के लिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए, एटीट्यूड को हमको जैसा भी हो सकता है आप इसके लिए बुक्स पढ़िए, आप एजुकेशन सिस्टम में आइए। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपने अगर एक बुक जो है सोच के नाम से आते हैं, सॉरी जादू के नाम से आती है, रोंडा बर्न करके है एक हमारे राइटर, उनकी है, जो कि बहुत ही अद्भुत बुक है। उसका एक सेशन भी प्रैक्टिकल होता है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। कोच फॉर लाइफ के नाम से एक सेशन होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उस पर देश विदेश से लगभग 5-6 हजार लोग रोज जुड़ते हैं। वो कोर्स हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है। उस बुक को रीडिंग किया जाता है और उस बुक को रीडिंग को इम्प्लीमेंट किया, मतलब आपको प्रेजेंट किया जाता है पूरे ढंग से। वो ऐसी बुक है कि आपको पढ़ने से जितना आप उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे, उस सेशन में आने के बाद, उसको सुनने के बाद आपको पूरा चेंज कर देगा। वो 28 दिन तक वो बुक का रीडिंग होता है, 28 दिन का सेशन है। एक सेशन अगर आप अटेंड करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज पाएंगे आप कि आप कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम महसूस नहीं करेंगे, कभी दुख महसूस नहीं करेंगे, कभी आपको अभाव महसूस नहीं होगा। आप हर हाल में अपने आप को किस तरह से सेट करना है, सबसे बड़ी पावर इसमें है। ये जो है, जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरे से इसका लिंक ले सकते हैं। कैसे इसके साथ जुड़ना है वो भी टेलीग्राम पर इसका लिंक मिलता है, आप वहां पर कोच फॉर लाइफ के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। 1 तारीख से ये सेशन शुरू होता है, जैसे कल परसों 1 तारीख आ रही है, 1 तारीख से नया सेशन शुरू होता है और हर दिन जो सेशन होता है 6 बजे से 7 बजे तक होता है। इस सेशन को अगर आप अटेंड करते हैं, मैंने 3 महीना पूरा सेशन अटेंड किया है और 3 साल से मैं इसको कर रहा हूँ। बीच बीच में जब आप थोड़ा टाइम का ये रहता है
क्योंकि हमारा सेशन शुरू होता है, इसलिए अब कंटिन्यू नहीं है। उसमें आपको टास्क दिया जाता है, डेली आपको होमवर्क दिया जाता है छोटा सा, वो आप पूरा करते हैं। मेरी डायरी पूरी भरी हुई है उसके लिए। तो आपको लाइफ में इतना बड़ा चेंज मिलेगा, आप खुद अपनी प्रॉब्लम का समाधान आपके पास ही रहेगा। आप किसी को जिम्मेदार नहीं बताएंगे प्रॉब्लम के लिए कि मेरी प्रॉब्लम इनकी वजह से है, या आप सक्सेस भी पा रहे तो इनकी वजह से। आप जो भी है आप हैं, आपकी सोच है, यानी आप अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे कि आप क्या है। यूनिवर्स आपके लिए क्या सपोर्ट करता है? यूनिवर्स यही करता है, सृष्टि आपके लिए यही सपोर्ट करती है कि आप जैसा सोचते हैं उसको ही आपको रिफ्लेक्ट करता है मल्टीपल करके। आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो मल्टीपल आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वहां से मिलेगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको नेगेटिव ही मल्टीपल होकर के आपके पास आएगा। यानी एक थॉट आप जो है, अगर थोड़ा सा नेगेटिविटी आए तो आपको नेगेटिविटी के इतने सारे कारण आपके दिमाग में आ जाएंगे, इतने सारे वो चीजें आ जाएगी। जैसे हम फेसबुक देखते हैं, फेसबुक में अगर कोई हमने पोस्ट डाली है, कोई चेक की है, उसको हमने लाइक किया है, कमेंट किया है, तो उस तरह की पोस्ट आपके पास अपने आप आ जाती है। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे अच्छी हो, चाहे गंदी हो, जैसा आप देख रहे हैं। तो आपकी सोच को समझ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। वो जब समझ सकता है आपकी सोच को, तो फिर आप अपनी सोच को खुद जब समझ लेंगे कि मेरी सोच ऐसी है, उसी तरह से आपका माइंड उस पर वर्क करने लगेगा, उसको आपको वो चीजें आपको देने लगेगा। तो हमें इससे बचना है कि हम नेगेटिव सोच से बचें, गलत एक्टिविटी से बचें, गलत काम से बचें, सिर्फ अच्छा। क्योंकि हम ऐसी संस्था के साथ में हैं जहाँ पर हमें अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है, और इस संस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अपने लाइफ का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने गोल ड्रीम को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए, हमारे समाज को ध्यान में रखते हुए, हम सबका ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचे कि मेरी एक नेगेटिव सोच से, एक गलत सोच से कितने लोगों का नुकसान होगा, मेरे से लेकर के हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का, पूरी दुनिया का एक नुकसान हो सकता है हमारी नेगेटिव सोच से। लेकिन एक पॉजिटिव सोच से मेरा जो फायदा हो रहा है, मेरे फायदे से कितने लोगों का फायदा होगा, क्योंकि पॉजिटिव सोच से ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये एटीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हमें जीवन में आज से ही ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम हमारे एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे, पॉजिटिव दिशा में ही सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, बड़ा ही सोचेंगे। और सोच को हमें हमेशा, आपकी सोच पर निर्भर करता है जीवन, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही जीवन में पाएंगे। तो जब सोचने से ही हमारा जीवन सफल और असफल हो सकता है, तो असफलता की सोच ही क्यों रखें? सफलता की सोच रखेंगे तो वैसी सिचुएशन बनेगी, अपना आप बनेगी। आप यकीन करिए कि आज जितने भी लोग दुनिया में सफल हैं, उनकी सिर्फ सोच की वजह से सफल है। समस्याएं उनके सामने भी आई है, कितनी समस्याओं के बाद वो सफल हुए हैं। समस्या इसकी सक्सेस का पार्ट है। आप बड़ी सक्सेस चाहते तो आपको ये बीच बीच में एग्जाम होंगे समस्याओं के द्वारा, उसमें आपको पास होना है। आपको समस्याओं से नेगेटिव नहीं होना, बल्कि समस्याओं को चैलेंज करके, और आप ये मान के चले कि ये मेरे अंदर निखार लाने वाली है, ये समस्या है, इससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। इस समस्या को मैं फेस करके और अपने अगले कदम पर जा रहा हूँ, अगले पार्ट पे जा रहा हूँ, तो ये मेरा लाइफ का पार्ट है। बिना समस्या के कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ है। तो आप भी, अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है, अगर श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में आपको कोई समस्या लग रही है, तो समस्या नहीं है, आपकी एग्जाम है। आपको इस एग्जाम को पास करना है। आपको निखारने के लिए समस्या आ रही है कि आप और कॉन्फिडेंट बने, आप और सक्सेस बने। इसलिए आप इस एग्जाम में पास होते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, अगर इस एग्जाम में फेल होते हैं तो आप बैक आते हैं। आप मतलब जहां तक आपने सफर किया वो भी आपका जीरो हो जाता है। तो आज से आपको सबको ये निर्णय करना है कि आज से हम हमारे एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखने का प्रयास करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, केवल कहने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होगा, इसके ऊपर एक्शन में रहना पड़ेगा। और एक्शन वाला पार्ट, जो कि आज का सेशन हमारा एक ही टॉपिक पर, हमारा इतना गंभीर टॉपिक है कि इसके ऊपर हमने आज का सेशन पूरा ऐसे में लिया है। आगे हम एक्शन वाले पार्ट पे जाएंगे, फिर अचीवमेंट के पार्ट पे जाएंगे
कि एक्शन कैसे करना है जिससे हम अचीवमेंट कर सके, और अचीवमेंट के लिए हमको क्या क्या करना है वो सब यहाँ पर पार्ट होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट है, हम रेगुलर एक एक सब्जेक्ट पे एक एक टॉपिक पर अगर बात करें एक एक सेशन पे तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी लोगों को, जो भी और अनुभवी लोग हैं सभी को सुनना चाहिए। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कल मैं आपको ये सेशन लूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा फिर अगले सेशन में अगले पार्ट में हम वो बात करेंगे जो इसके बाद आपके एटीट्यूड को अगर आपने पॉजिटिव रखा है और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखने का आपने संकल्प लिया है तो आगे आपका एक्शन कितना इजी हो जाएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं आज के सेशन को यहाँ पर अपने इसको विराम करते हुए 7:50 हो चुके हैं, थोड़ा सा हम शेयरिंग लेंगे और उसके बाद हम आज का सेशन को क्लोज करेंगे। तो मैं आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हुए मैं आशीष कौशिक जी सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने शेयरिंग के माध्यम से आज के सेशन को बताएं लोगों को कि हम कैसे हम एटीट्यूड से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशीष सर आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया और बिल्कुल बखूबी आपने सभी लगभग 350 लोग थे जब आपने सेशन को स्टार्ट किया था, 350 350, अभी 400 लोग हैं। बट जो लोग देरी से ज्वाइन होते हैं वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं और हमेशा मैं बताता हूँ कि समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। समय अपने आप में पैसा होता है, इस बात को हमें बहुत बारीकी से समझना होगा कि अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो पैसा हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगा। और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया सर कि एक्शन में रहना क्यों जरूरी होता है। एक्शन में अगर हम रहेंगे तो हमारे सारे काम जो है वो होते चले जाएंगे। और एक्शन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा या तो पॉजिटिव रहना चाहिए और नेगेटिव तो रहना ही नहीं चाहिए सर। मतलब आपने बहुत अच्छी बात की। एक बात मैंने सुनी थी इसी इंडस्ट्री के एक प्रोग्राम में, मैंने बात सुनी थी कि या तो आप किसी भी चीज के लिए 100% पॉजिटिव है या फिर आप 100% नेगेटिव है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन पर आप कितना विश्वास करते हैं और कोई भी साथी अगर अपने मन में ये जवाब देता है कि हाँ मैं 90% पॉजिटिव हूँ, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, वो 0% पॉजिटिव है श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन के लिए। तो ये बात हर एक उसमें अप्लाई होती है, हर एक चैप्टर पे अप्लाई होती है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या नहीं, कितना आप विश्वास करते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई कहता है कि हाँ मुझे 80% विश्वास है, मैं अपनी जिंदगी में 80% तो कामयाब हो ही जाऊंगा, तो आई एम सो सॉरी फ्रेंड, आप 80% नहीं, आप 0% जो है कामयाब होंगे। क्योंकि अगर आपको विश्वास करना है तो 100% ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप 100% फिगर अपने माइंड में नहीं लेकर के आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो सर आपने बहुत बहुत अच्छी तरीके से जो है लोगों को समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा और सभी इन बातों का जो है फॉलो करेंगे। सो मैं वापस अपने होस्ट की तरफ चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और भी हमारे यहाँ पे लीडर होंगे, राजेश जी हैं, राजेश जी से भी हम बात करेंगे। और मैं एक बार चाहता हूँ सर कि अगर हरनाइन कश्यप जी हैं हमारे दिल्ली से तो हैंड रेज करें सर, माइक पे क्लिक करें। बहुत अच्छे, बहुत ग्रेट लीडर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी उनका है और अपनी दिल्ली एनसीआर की जो टीम है उसको वो बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के जा रहे हैं। हरनाइन कश्यप जी है तो एक बार हैंड रेज करें सर, माइक पे क्लिक करें। अगर आप मुझे दिखाई देंगे तो हम आपसे बात करना चाहेंगे। तब तक मैं वापस होस्ट की तरफ चलता हूँ। तो सुरेंद्र जी आपका मुंह संभालें। आ गए हैं सर, हरनाइन कश्यप जी आ गए हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं बिल्कुल 2 मिनट इनको सुनना चाहूंगा। कश्यप जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर। वेलकम। माइक पर क्लिक करें सर, आप अनम्यूट हो जाएंगे। कश्यप सर माइक पर क्लिक करें।
नहीं, वो शायद वापस से कोई बात नहीं, राजेश सर को ले लीजिए। यस, आ गए हैं। यस जी कश्यप जी, माइक पे क्लिक करें एक बार और। कश्यप जी एक बार माइक पर क्लिक करें और। चलो वो नहीं कर पा रहे हैं शायद, थोड़ा टेक्निक। राजावत सर को इनवाइट कर लीजिए। राजावत सर, गणेश राजावत सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर। आप आए मंच पे और लोगों को जो है मैसेज दें सर। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, लाइफ में आपने बहुत कुछ सीखा समझा है सर। स्वागत है गणेश सर। थैंक यू आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। हमारे सहपाठी कहना चाहिए एमएल गुप्ता जी, जिन्होंने आज एटीट्यूड पर बहुत जबरदस्त बात करी है। तो साथियों, मैं सिर्फ सब लोगों को बताना चाहूंगा कुछ दिल की बातें। तो थोड़ा आवाज कम आ रही है, ये आवाज। एक मिनट में, अब आ रही है गुप्ता जी? आ रही हो? यस सर, बढ़िया आ रही है। हाँ यस यस, अब बढ़िया आ रही है। यस बोलिए सर। हाँ, मैं सिर्फ कुछ दिल माने। फिर डिस्टर्ब है सर आपकी। सर आपकी आवाज अभी भी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ भाई, मिनट से हाँ जी, अब आया? हाँ अब आ रहा है। यस हमारी माँ ने ऊर्जाधानी शहर सिंगरौली से पूरे देश में जो ऊर्जा का संचार किया है साथियों, उसके परिणाम स्वरूप 3 दिन में हजारों लोगों ने मुझे कमिट किया है कि अब हमारी नजरें खुल गई। जो गलतफहमी का शिकार हम लोग हो गए थे, अब हम लोग जिंदगी सिर्फ और सिर्फ माँ रोटी बैंक फाउंडेशन में पूरी शिद्दत से अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे। तो मेरा दिल बहुत खुश है। तो अब मैं बिल्कुल हकीकत में देख रहा हूं, जो भटक कर कहीं और जाने का, कहीं दूसरी जगह जाने का अपना मन बनाए हुए थे, अब उनका मन पूरी तरह से भटकने का खत्म हो गया और उन्होंने कमिट किया है कि सर अब पूरी जिंदगी अब नहीं भटकेंगे। तो बहुत बड़ी सक्सेस है गुप्ता जी, बहुत बड़ी सफलता हमारे ऊर्जाधानी शहर सिंगरौली ने जिस ऊर्जा का संचार पूरे भारत में कर दिया है। दोस्त, अब इस माँ रोटी बैंक फाउंडेशन को कोई रोकने की ताकत नहीं रख पाएगा। जितने लोग मन को भटके हुए थे वो वापिस आ गए, इस विस्फोट को देख के वापिस आ गए, और जो भटक भी गए थे शायद कुछ वो भी वापिस आने वाले हैं, क्योंकि हजारों लोगों के फोन 3 दिन में गुप्ता जी मेरे पास आ चुके हैं। यस गुप्ता जी, बहुत दिल से खुश हूँ, बहुत, मतलब मेरा दिल भर आता है कि वास्तव में हमारी माँ ने क्या सद्बुद्धि लोगों को दी है हमारे सिंगरौली शहर से। उस ऊर्जा का संचार वास्तव में कर दिया है कि सारे लोग कायल हो गए माँ। गुप्ता जी, समय ज्यादा नहीं लूंगा, दिल की बातें करना थी वो मैंने सभी के बीच में रखी। ओवर। थैंक यू सर। गणेश सर, ये सब आपकी डेडिकेशन है। आपकी डेडिकेशन, आपके समर्पण को देख करके सभी लोग एक्टिव हुए हैं और आप मार्गदर्शन करते रहे। गणेश सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। कश्यप सर अनम्यूट हो गए। कश्यप सर आप आए, और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो अब मैं चाहूंगा 1 मिनट आप भी जो है संदेश दें लोगों को, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन से आपने क्या पाया है, क्या सीखा है सर, प्लीज।
बताएं सर लोगों को। थैंक यू कौशिक साहब, बहुत बहुत आभारी आपका, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। और आपका हमेशा स्वागत है सर। एमएल गुप्ता जी ने इतनी बड़ी चीजें आज बताई एटीट्यूड के बारे में सर, मन अंदर से भर आता है। गुप्ता जी के अंदर जो नॉलेज है सर, हमारे साथी, मेरी अपनी खुद टीम के साथी, वो क्या बोलूं उनके बारे में, जो उठ करके 7 बजे उठ करके ट्रेनिंग सेशन नहीं ले पा रहे हैं, जीवन में करेंगे क्या? 17 करोड़ रुपया जो आने वाला है, ये लोग ऐसे ही सोच रहे हैं हवा में पैसे आएंगे, सीखेंगे नहीं, बात बनने वाली नहीं है सर। एक एक वर्ड यहाँ पे इतना कीमती है, सवेरे सवेरे ऐसी दिमाग में जाने वाली चीजें हैं, सीखने लग जाएं सर और उसको फॉलो करें, बहुत बड़ा काम यहाँ होने वाला है। और दूसरा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे टीम के एक पार्ट हैं और आप नेशनल टीम को वहां संभाल रहे हैं। और मंजू जैना जी हैं हमारी सिस्टर, वो दिल्ली की कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये कितने सौभाग्य की बात है कि हमारी टीम से लोग वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी ही टीम के लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं सुनने के लिए। तो ये तकलीफ भी मेरे मन में रहती है और इस बारे में जरूर सर 12 बजे मीटिंग होगी, उनको आपने बोलना है, मैं तो खैर बोलता ही हूँ उनको, भाई इस चीज को बढ़ेंगे नहीं आगे जीवन में। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि क्या बोलूं सर, लोग समझ नहीं पा रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो समझ क्यों नहीं पा रहे, ये क्या क्या चीज है, कैसे पैसा आ रहा है यहाँ पे जादुई, और सामने से देख रहे हैं मैंने कुछ समय में कितना बड़ा पैसा यहाँ से बनाया है, तो लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं सर। सर वो कहा जाता है ना कि समय और समझ एक साथ नहीं आती, तो जिन लोगों की आ जाती है वो लोग सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मीटिंग अटेंड करते हैं, और जिनकी नहीं आ जाए उनकी आ जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आज मैं देख पा रहा था, आज अपनी दिल्ली टीम से काफी लोग हैं मीटिंग में, मैं रिसर्च कर रहा था और समय हो चुका है सर। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम वापस से चलें होस्ट की तरफ, और होस्ट जो है हमारे सुरेंद्र जी, वो एक बार राजेश सर को इन्वाइट करें, उसके बाद फिर मीटिंग को वाइंड अप करें सर। मैं आभारी हूँ सर, मेरी दिल्ली टीम के लोग आज मीटिंग में आए हैं और एमएल गुप्ता जी का ट्रेनिंग सेशन लिया, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही वो लोग सब यहाँ पे आगे सीखते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश सर, आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो आप जो संदेश देना चाहते हैं आप आए, मीटिंग को क्लोज करेंगे। राजेश ठाकुर सर। राजेश सर शायद ट्रेवलिंग में है, हाँ शायद आप वाइंड अप की तरफ लेकर जा सकते हैं, हम रात वाली मीटिंग कैसे लेते हैं। यस यस यस, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पे डॉक्टर साहब भी ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ हैं, ਤੁਸੀਂ कर दो है ना मीटिंग क्लोज। यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम सभी एक बार जय श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का आगाज करेंगे, उद्घोष करेंगे और मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जय श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन, जय श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन, जय श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन। घर घर रोटी, हर घर रोटी, घर घर रोटी।